दोस्तों, मैं रिदेश LIC एडवाइजर, मेरा YouTube चैनल देखने वाले सभी अभिकर्ता बंधुओं का, विकास अधिकारी और प्यारे ग्राहक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो की भांति आप इस वीडियो से भी बेनिफिट आप अपने एजेंसी करियर में ले पाएंगे। आज की यह जो वीडियो है LIC की नई योजना आधार स्तंभ के संदर्भ में है, जिसका टेबल नंबर है 843। और इस वीडियो में आधार स्तंभ की बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर मैं आया हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आधार स्तंभ की बेसिक जानकारी हो तो फिर इस वीडियो को आखिर तक आप देखते रहिए। दोस्तों, यह जो आधार स्तंभ योजना है, यह योजना एक इंडोमेंट टाइप पॉलिसी है, यानी कि यह एक बंद बीमा है। बीच में पैसे इसमें रिटर्न नहीं होंगे। आप जितना भी टर्म चूज करेंगे, जितने टर्म की पॉलिसी को लेंगे, उतने टर्म तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। और एक खास विशेषता इस प्लान की यह भी है कि यह उसी पुरुष का बीमा होगा जिसके पास आधार कार्ड है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ इतना है कि यह जो पॉलिसी है यह स्पेशली बनाई गई है पुरुष वर्ग के लिए, मेल के लिए बनाया गया है। और ऐसे मेल के लिए बनाया गया है जिसके पास अपना खुद का आधार कार्ड है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस पॉलिसी में टर्म क्या है, किस टर्म तक की पॉलिसी एक कस्टमर ले सकता है। दोस्तों, इसका जो मिनिमम टर्म है, यानी आधार स्तंभ योजना जो कम से कम की जा सकती है वो 10 वर्ष के लिए की जा सकती है, और मैक्सिमम टर्म है 20 साल का। यानी 10 साल से कम की पॉलिसी आप ले नहीं सकते और 20 साल से ऊपर का टर्म नहीं चूज कर सकते। और इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, जो भी टर्म आप लेंगे उतने पूरे फुल टर्म तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। कहने का अर्थ क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली तो आपको 10 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। 12 साल की पॉलिसी ली तो 12 साल तक जमा करना होगा। 15 साल की पॉलिसी ली तो 15 साल जमा करना होगा। 18 साल की पॉलिसी ली तो 18 साल जमा करना होगा। और यदि 20 साल की पॉलिसी ली तो 20 साल तक आपको प्रीमियम जमा करनी होगी। आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में, आधार स्तंभ योजना में सम एश्योर्ड क्या है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड है 75,000 रुपया। यानी आज की डेट में अगर देखा जाए, एक गरीब परिवार भी अगर चाहे कि हम इंश्योरेबल हों, हमारा इंश्योरेंस हो जाए, हमारा बीमा हो जाए, तो 75,000 रुपए की पॉलिसी वह ले सकता है। उसके प्रीमियम बड़े आसानी से जमा कर सकता है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो इसका है वो है 3 लाख रुपए। यानी 3 लाख से ऊपर का बीमा नहीं होगा और 75,000 से कम का बीमा नहीं होगा। अब एक खास चीज है, जैसे मान लीजिए यह पॉलिसी 75,000 की अगर आप लेने जा रहे हैं, सपोज दैट किसी ने प्रीमियम कुछ ज्यादा जमा करनी है और वो चाहता है कि नहीं 75,000 की बजाय हमारा और थोड़ा सा ज्यादा बीमा कर दो, तो उस कंडीशन में है क्या कि आपको ये ध्यान देना होगा कि 75,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का जो सम एश्योर्ड है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5,000 के गुणक में। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे बीमा आपने किया 75,000 रुपए का हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि 77,000 का बीमा हो तो नहीं होगा। 5,000 के गुणक में यानी 80,000 का बीमा होगा, 85,000 का बीमा होगा, 90,000 का बीमा कर सकते हैं, 95,000 का कर सकते हैं, 1 लाख का कर सकते हैं। तो 5,000 के गुणक में 1.5 लाख रुपए तक का बीमा आप ले सकते हैं। और 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो 10,000 के गुणक में किया जा सकता है। यानी 1,50,000 का हो गया, 1,60,000 का हो सकता है, लेकिन 1,55,000 का बीमा नहीं होगा। तो आई होप यह कंफर्म हो गया होगा। आइए अब देखते हैं एज ग्रुप क्या है। एज ग्रुप क्या कहता है, किस एज ग्रुप को यह पॉलिसी हम दे सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम एज है, यानी इस पॉलिसी को लेना अगर है तो अगर किसी बच्चे की एज 8 साल कंप्लीट हो चुकी है तो उसको हम यह पॉलिसी दे देंगे। LIC में बीमा करते समय 2 चीजें आती हैं एज के संदर्भ में। एक आता है नियर बर्थडे और दूसरा आता है लास्ट बर्थडे। लास्ट बर्थडे से मतलब कंप्लीटेड से होता है, यानी कि जो उसकी एज है वो उतनी कंप्लीट होनी चाहिए। आइए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की एज 7 साल 11 महीना 29 दिन है, यानी
8 साल में एक दिन कम है, एक दिन और वह उसकी जो एज है एक दिन और बीत जाती है तो वो 8 साल का हो जाएगा। लेकिन करेंट डेट में वह 7 साल 11 महीना और 29 दिन का है, और वह अगर इस पॉलिसी को लेना चाहेगा तो उसकी पॉलिसी उस दिन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने 8 साल की एज कंप्लीट नहीं की है। यानी यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जब इस पॉलिसी को आप प्रपोज करेंगे तो जो कम से कम एज है वो 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है मैक्सिमम एज क्या है, कितने एज तक मैक्सिमम हम इस पॉलिसी को दे सकते हैं, कितने एज तक मैक्सिमम हम इस पॉलिसी को कर सकते हैं। मैक्सिमम एज है 55 साल, यानी 55 साल का कोई व्यक्ति है वह पॉलिसी लेना चाहता है तो हम उसको यह पॉलिसी दे देंगे। लेकिन यहां एलआईसी कहती है कि 55 साल हम नियर बर्थ डेट चाहिए। नियर बर्थ डेट से क्या मतलब है, यानी अगर किसी की एज 55 साल 5 महीना 29 दिन है तो इसको यह पॉलिसी दी जाएगी नियर बर्थ डेट से। यही मकसद है, यानी 8 साल कंप्लीट होना चाहिए और 55 साल 5 महीना 29 दिन कंप्लीट होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है। आप 8 साल की व्यक्ति का बीमा करें या 55 साल के व्यक्ति का बीमा करें, पॉलिसी को मैच्योर होना चाहिए। उसकी एज जब 70 साल की होगी तो मैच्योर हो जाना चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर आपने 55 साल के व्यक्ति से मुलाकात होती है या आपकी अवस्था 55 साल की है, आप चाहते हैं पॉलिसी करना आधार स्तंभ, और आपने देखा कि यह जो एलआईसी की यह जो पॉलिसी है आधार स्तंभ कम से कम 10 साल की है और अधिक से अधिक 20 साल की है, और आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझको 20 साल का प्लान दे दो जबकि आपकी एज 55 साल की है, तो होगा क्या, 55 में 20 अगर आप जोड़ते हैं तो आपकी अवस्था हो जाएगी, जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस समय आपकी अवस्था हो जाएगी 75 साल की। तो यह पॉलिसी आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि एलआईसी कहती है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी मैच्योरिटी पर जो एज है कस्टमर की वो 70 साल होनी चाहिए। यानी 70 साल तक मैक्सिमम पॉलिसी को मैच्योर हो जाना चाहिए। यानी आपको पॉलिसी कितने की मिलेगी, 15 साल की, क्योंकि 55 साल की एज है तो 15 साल अगर हम उसमें डाल देते हैं तो 55 और 15 हो जाएगा 70। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी, इस चीज को आप क्लियर समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई टेंशन या कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस पॉलिसी में मॉड कौन कौन से अवेलेबल है। मॉड का मतलब भाई मैंने पॉलिसी तो ले ली, तो पॉलिसी को हम कैसे जमा करेंगे, किस विधि से जमा करेंगे, उसको मॉड कहते हैं। तो इस पॉलिसी को ईयरली विधि से जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली या मंथली मॉड में भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। लेकिन अगर मंथली मॉड में आप पॉलिसी लेते हैं तो वो मैच के माध्यम से, यानी कि बैंक के खाते से पैसे कटेंगे और एलआईसी में चले जाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी सर्विस करते हैं, यानी आपकी सैलरी अगर बनती है तो आप सैलरी सेविंग स्कीम से भी मंथली मॉड में इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब मॉड रिबेट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है, और मैं तो समझता हूं ना कि यदि मॉड रिबेट और हायर सम एश्योर्ड रिबेट, यदि दो चीजों का अगर अच्छे ढंग से कस्टमर के साथ डिस्कशन किया जाए, कस्टमर को अगर समझाया जाए, तो इसका बहुत बड़ा लाभ, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमारा कस्टमर ले सकता है। अगर यह बेनिफिट अगर आप जानना चाहते हैं तो मॉड रिबेट से संबंधित एक वीडियो हमारी पोस्टेड है, तो आप उसको देखकर यह जानकारी ले सकते हैं। और यदि वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मॉड रिबेट क्या है? मॉड रिबेट इस पॉलिसी में है कि यदि ईयरली मॉड में कस्टमर ने पॉलिसी को प्रपोज किया तो उसको टेबुलर प्रीमियम में 2% की छूट मिल जाएगी, और हाफ ईयरली मॉड में अगर कस्टमर ने पॉलिसी को प्रपोज किया तो 1% की टेबुलर प्रीमियम में छूट मिलेगी। हायर सम एश्योर्ड रिबेट क्या है? यदि 75,000 रुपए से 1,90,000 रुपए तक का अगर बीमा किया जाता है तो किसी भी तरह की हायर सम एश्योर्ड रिबेट कस्टमर को नहीं मिलेगी। लेकिन 2 लाख रुपए से 2,90,000 रुपए तक का बीमा किया जाता है तो 1.5 रुपए प्रति हजार बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से कस्टमर को उसके प्रीमियम में छूट दे दी जाएगी। और यदि यही बीमा 3 लाख रुपए का किया जाता है तो 2 रुपए प्रति हजार बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से कस्टमर को बेनिफिट दिया जाएगा। यानी यदि कस्टमर के पास
क्षमता है और वह पॉलिसी लेना चाहता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कस्टमर पॉलिसी को ले 3 लाख रुपए का। अगर आधार स्तंभ लेना है तो 3 लाख का बीमा करे, क्योंकि 2 रुपए प्रति हजार बेसिक सम एश्योर्ड में रिबेट मिल जाएगी। और फिर बीमा करे उस पॉलिसी को ले ले सालाना मोड में, यानी प्रीमियम सालाना विधि से ले ले, तो वहां पर मिल जाएगी 2 रुपए की छूट। तो यह कस्टमर के लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। अगर इस टोटल कैलकुलेशन को करके कस्टमर को आप दिखा दीजिए तो निश्चित रूप से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि कस्टमर ईयरली मोड में पॉलिसी लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसके काफी कुछ पैसे सेव हो जाएंगे, बचत हो जाएंगे। दोस्तों, लोन आपने पॉलिसी ली, होता क्या है कि यह चूंकि बंद बीमा है और बंद बीमा 15 साल, 20 साल, 16 साल, 18 साल किसी टर्म का आपने ले लिया और आज लेकर ये सोचा कि चलो भाई हम पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चलाएंगे, मैच्योरिटी में इकट्ठा पैसा मिलेगा और उससे हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारे और आपके सामने कभी समस्याएं आ जाती हैं, कभी दिक्कत आ जाती है। अब यदि पॉलिसी को तोड़ते हैं तो नुकसान जाता है। तो उसके लिए LIC ने व्यवस्था दी है कि यदि आप पॉलिसी से लोन लेना चाहते हैं तो यह पॉलिसी से आपको लोन मिल जाएगा। यदि पॉलिसी इन फोर्स कंडीशन में है, यानी चालू अवस्था में है, तो सरेंडर वैल्यू का 90% आपको लोन मिल जाएगा। कहने का अर्थ यह है 3 साल आपने पूरी प्रीमियम जमा कर दी और 3 साल का समय कंप्लीट हो गया, पॉलिसी आपकी चल रही है, लेकिन आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो पॉलिसी को तोड़ने पर जितना पैसा मिलेगा उसका 90% आपको लोन दे दिया जाएगा। दूसरा चीज है, आपकी पॉलिसी 3 साल चल चुकी है और 3 साल की टोटल प्रीमियम जमा है, लेकिन प्रीमियम रेगुलर नहीं है, आपकी पॉलिसी चल नहीं रही है, लैप्स कंडीशन में पड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में सरेंडर वैल्यू का 80% आपको LIC लोन देगी। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत ही बेहतरीन फीचर है ऑटो कवर पीरियड। यह ऑटो कवर पीरियड इस पॉलिसी को काफी फायदेमंद बना देता है। एक्चुअली होता क्या है कि फील्ड में हम लोगों ने यह देखा हुआ है कि कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, पता चलता है कि उसी पीरियड में उसकी पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, पॉलिसी चालू नहीं है और LIC से रिस्क नहीं मिल रहा है। तो यदि आप भूल जाते हैं प्रीमियम को जमा करना, तो यह पॉलिसी मैं समझता हूं कि आपके लिए फायदेमंद है। हालांकि मैं भूलने का पक्षधर नहीं हूं, आप उधर ना जाइएगा। आइए फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ऑटो कवर पीरियड क्या है। दोस्तों, ऑटो कवर पीरियड 2 तरह से दिया जा रहा है। यदि कस्टमर ने प्रीमियम 3 साल पूरा टोटल जमा कर दिया है और 3 साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन पॉलिसी 5 साल तक अभी चली नहीं है, 5 साल के भीतर है और 3 साल से ऊपर है, किसी कारण से कस्टमर प्रीमियम जमा नहीं कर पाया, तो LIC उसमें है क्या कि कस्टमर को जो है 6 महीने का ऑटो कवर प्रोवाइड करेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि चीजें एग्जांपल से समझना थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसान हो जाती है। एक कस्टमर है, 28 जनवरी 2017 को मान लीजिए उन्होंने आधार स्तंभ योजना क्वार्टरली मोड में ली कि तिमाही विधि से उनको प्रीमियम जमा करना है। अब 28 जनवरी को प्रीमियम उन्होंने पॉलिसी कराई, नई पॉलिसी कराई, तो उनकी अगली प्रीमियम जो आएगी वो आएगी 28 अप्रैल 2017 को, यानी FUP जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 28 अप्रैल 2017। LIC ग्रेस पीरियड देती है 1 महीने का, क्योंकि क्वार्टरली मोड में पॉलिसी है। एक चीज और बता दूं, अभी पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है जिसमें कि ग्रेस पीरियड के विषय में विस्तृत जानकारी मैंने दिया हुआ है। तो ग्रेस पीरियड क्या होता है, पॉलिसी लैप्स कैसे होती है, इन चीजों की अगर जानकारी आप चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू आप पिछली वीडियो को देख लें। और यदि वीडियो का लिंक आपको नहीं मिलता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, तो अब है क्या कि ग्रेस पीरियड मिला 28/5/2017 को, यानी 28/4/2017 को प्रीमियम अगर कस्टमर ने जमा करना था, नहीं किया, और 28/5/2017 से पहले भी जमा कर देता है, तो पॉलिसी जो है, पॉलिसी में कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का कोई लेट फीस नहीं लगेगा, पॉलिसी नॉर्मली तौर पर इसकी प्रीमियम जमा हो जाएगी। लेकिन 29 मई 2017 को पॉलिसी लैप्स कर जाएगी।
यानी 29 मई को यदि कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई तो यह पॉलिसी रिस्क कवर नहीं करेगी। इस चीज का खास ध्यान दीजिएगा। ऑटो कवर पीरियड क्या है इसमें? तो इसमें ऑटो कवर पीरियड बिल्कुल नील है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी की तिमाही 3 महीने की किस्त ही जमा है। अब देखते हैं, एलआईसी ने कहा था कि 3 साल की प्रीमियम जमा हो, तो अब ये मान लेते हैं कि 28/4/2020 को पॉलिसी की प्रीमियम जमा करनी थी कि जिसे कि कस्टमर जमा करना भूल गया या उसके पास व्यवस्था नहीं थी, वो जमा नहीं कर पाया। तो अब देखिए 17 में ली गई है पॉलिसी, 17 और 3 20, 3 साल पॉलिसी चल चुकी है और 5 साल से कम है। तो ग्रेस पीरियड तो 1 महीने का होगा। 28/4/2020 से 28/5/2020 तक ग्रेस पीरियड है। इस पीरियड में तो नॉर्मली तौर पर प्रीमियम जमा हो ही जाएगी। लेकिन यह पॉलिसी का रिस्क कब तक रहेगा? 28/10/2020 तक रहेगा और 29/10/2020 को यह पॉलिसी लैप्स कर जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 महीने का ऑटो कवर पीरियड एलआईसी इस पॉलिसी में प्रोवाइड कर रही है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 29/4/2020 से 28/10/2020 तक ये 6 महीने का ग्रेस पीरियड कस्टमर को एलआईसी दे रही है। यह एक बहुत बढ़िया फीचर है, एलआईसी ने इस पॉलिसी में लॉन्च किया हुआ है और मुझे लगता है कि यह जो फीचर है यह एक ऐसा फीचर है कि जो अन्य पॉलिसियों से इसको थोड़ा सा हटा के कर देता है, अलग कर देता है। अब एक दूसरी कंडीशन और आती है ऑटो कवर पीरियड से संबंधित की, अगर कस्टमर ने 5 साल चला लिया पॉलिसी को और उसके बाद अगर उसने प्रीमियम जमा करना भूल गया, उसको याद नहीं रहा या उसके पास कोई आर्थिक समस्या आई, प्रीमियम जमा नहीं कर पाया, तो यह पॉलिसी अब 2 साल तक ऑटो कवर करेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। सेम उसी तरह से देखिए 28 जनवरी 2017 को क्वार्टरली मोड में पॉलिसी ली गई और 28/4/2022 को उस कस्टमर की पॉलिसी की प्रीमियम जमा करनी थी जो जमा नहीं हो पाई। तो 17 और 5/22 यानी पॉलिसी 5 साल चल चुकी है। तो अब इसका जो ग्रेस पीरियड होगा 28/5/2022 होगा। लेकिन यह पॉलिसी लैप्स कब करेगी? 27/4/2022 को, क्योंकि एलआईसी का क्या रही है कि अगर कस्टमर इस पॉलिसी को आधार स्तंभ को 5 साल चला देता है और 5 साल चलाने के बाद अगर उसकी पॉलिसी की प्रीमियम टूट जाती है, उस कंडीशन में भी हम रिस्क लेंगे। यानी 2 साल तक आपका पॉलिसी को कुछ भी नहीं हो सकता। यहां थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये 29/4/2022 होना चाहिए। तो अब है क्या, अब यहां पर क्या होगा? नहीं सॉरी, सही है 27/4/2022 करेक्ट है। 29/4/2022 से 27/4/2024 तक का यह 2 साल का ऑटो कवर एलआईसी आपको देती है इस पॉलिसी के माध्यम से। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने अगर अपना कीमती समय इस वीडियो में दिया है तो उसका लाभ आपको मिला होगा। अगली वीडियो में इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी का बेनिफिट है यह लेकर मैं जल्द ही उपस्थित होता हूं। यह हमारा चैनल है, यदि इसके आधे हिस्से को लेफ्ट साइड को अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर होते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है और अगर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमारी द्वारा जो पोस्ट की गई वीडियो है वो आपको हमेशा मिलती रहे तो उसके लिए आप सब्सक्राइब की बटन पर यहाँ पर या यहाँ पर, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ आपको एक काम और करना होगा। यह जो बेल का आइकॉन बना है ना, इस बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो जब भी मेरे द्वारा कोई नई वीडियो पोस्ट की जाती है तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, यदि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो आप देख रहे हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, इसका लाभ आपको मिलता है, तो मैं यह कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको कुछ डिस्कशन करना है, कोई कुछ पूछना है तो यह कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो जानकारी चाहते हैं आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया है और उम्मीद करता हूं कि उस कीमती समय का मैंने दुरुपयोग तो नहीं किया होगा।
आपको आपके समय का लाभ आपको मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और लास्ट में यह रिक्वेस्ट और है कि अपना जो भी अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।